कमजोर सा गधा था, यानी कई महीने में घास खाता होगा। वो गधा ले लिया और गधे पे कपड़े के गट्ठर लगा दिए, गट्ठर कपड़े, और गट्ठर रखे गधे के ऊपर। जब वो नगर से निकला तो पहले चौराहे पे समाज के लोग कहते हैं, एक कुम्हार एक धोबी भाई, ये गधा तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, इसमें चलने की ताकत नहीं है, इससे चला नहीं जा रहा, थोड़ा वजन कम करो, थोड़ा वजन कम कर दो। उसने कहा जो ठीक है मान लेता हूं समाज की बात। समाज की बात मानी, वजन कम कर दिया, और उसने आधा कपड़ा अपने सर के ऊपर रख लिया और थोड़ा आगे चला तो फिर नगर के लोग कहते हैं, ए धोबी भाई, अपने सर पे भी वजन रखे हो, गधे पे भी रखे हो, और पत्नी को मालिक बना के चला रहे हो। पत्नी मालिक है तुम्हारी, कम से कम इसके सर पे भी तो रखो। उसने कहा बात सही कह रहे भाई, ये भी बात सही कह रहे। जब गधे की पीठ पे वजन है, मेरे सिर पे वजन है, पत्नी के सिर पे क्यों ना हो। उसने थोड़ा कपड़ा उसके सर पे रख दिया, आगे नगर में बढ़ा। नगर की कुछ महिला फिर कहती है, ए धोबी भाई, थोड़ा कम दिखाई देता है, अच्छा खासा गधा ले लिया, पैसे लगाए गधे लेने में, फिर भी कपड़ा सिर पे। जब गधा ले लिया है, गधा खरीद लिया है, फिर कपड़ा सिर के ऊपर क्यों, गधे पे लाद दो, और कपड़ा ही क्यों, खुद भी सवारी करो, खुद भी गधे पे बैठ जाओ, कम से कम कुछ तो आराम मिलेगा। कई सालों से बेचारे पैदल आ जा रहे हैं, अब गधे की सवारी करो। अब पति पत्नी दोनों बैठ गए, अब वो गधा बेचारा, उसका तो बैलेंस बिगड़ गया, उसका बैलेंस बिगड़ गया, वो चले या गिरे। वो जैसे नगर से और आगे बढ़े, कुछ और महिलाएं मिल गई, और महिलाओं ने कहा, ये भाई इतना बेरहम धोबी, इतना बेरहम धोबी बेजुबान जानवर की पे सितम ढा रहा है, बेजुबान जानवर पे सितम ढा रहा है, इसको शर्म नहीं आती। बेजुबान जानवर, उसी पे कपड़े, उसी पे खुद, उसी पे पत्नी को बिठा लिया, इसके दम निकालेगा क्या। दोनों लज्जित बेचारे, दोनों लज्जित हुए, गधे से उतर। और समाज से कहा हम हाथ जोड़ते, गधे को छोड़ दिया, कपड़े छोड़ दिए, और उसने कहा कानों के अंदर रुई लगा लो। समाज में अगर चलना है, अगर समाज में चलना है, कुछ अच्छा कार्य करना है, समाज के बदलने का काम करना है, तो कानों में रुई लगा लो, नहीं तो कैसा भी कर लो, अच्छा से अच्छा कर लो, अच्छे से अच्छा कर लो, पर समाज फिर भी कहेगे मजा नहीं आया, अच्छा फिर भी नहीं करा। इस समाज का अपना स्वभाव है, ये स्वभाव है। यहां बुद्ध पुरुष को नहीं बख्शा गया, अरब में मोहम्मद साहब को नहीं बख्शा गया, यरूशलेम में यीशु को नहीं बख्शा गया। नुक्स तो निकाला जाएगा, नुक्स निकाला जाएगा, क्योंकि हमारी दृष्टि में नुक्स आता है, नुक्स, कमी निकाली जाएगी। और ये समाज जब तक कमी के पीछे भागेगा तब तक कमजोर है। कोई भी समाज जब तक कमी के पीछे भागेगा तब तक वह कमजोर है। आज आपके बीच में
बुद्ध के देशना, बुद्ध का मार्ग इस देश की जनता को, भारत की जनता को, इस देश के समाज को एक अच्छा मार्ग देने के लिए जब ये समूचा समाज एक दूसरे की मदद करेगा, एक दूसरे के सुख दुख में आएगा, ये समाज बदलेगा। पर बदले कैसे? बदलने की तो कोशिश नहीं की जाती, क्योंकि कबीर कहते हैं 650 साल पहले, कबीरा कहे ये जग अंधा, कबीरा कहे ये जग अंधा, अंधी जैसी गाय, बछड़ा तासो मर गया, झूठी चाम चटाए। ये जग उस गेंद का गोला हो गया। कबीर को इस देश में कोई दृष्टि वाला नहीं दिखाई दिया। कबीर ने इस जग में रहने वाले लोगों को अंधा कह दिया, दृष्टिहीन कह दिया। लोगों कुछ तो लिहाज आनी चाहिए, कुछ तो लिहाज आनी चाहिए थी कि कबीर इतना पहुंचा हुआ संत और कहे कि ये जग अंधा, अंधी जैसी गाय, बछड़ा तासो मर गया, झूठी चाम चटाए। इसका मतलब समझ रहे? कितनों को पता है इसका मतलब? हमारा एक ही यहाँ एक ही ऐसे धम का काम करने वाले उन्हीं को पता है, और यहाँ किसी को पता ही नहीं है ना। झूठी चाम चटाए। कबीर कहते हैं ये जग अंधा है। कैसे अंधा है? जैसे एक गाय आंखों से देख नहीं सकती, एक गाय आंखों से देख नहीं सकती कि उसका बछड़ा मर गया है। एक अंधी गाय आंखों से देख नहीं सकती कि उसका बछड़ा मर गया है। और गाय का मालिक चमड़े के अंदर भूस पुराल भर के झूठा बछड़ा बनाता है, और झूठे बछड़े को गाय के आगे रखता है, और गाय जब उस चमड़े पे जीभ फिराती है तो उसे लगता है मेरा बछड़ा है। और इसी झांसे में वह मालिक उसका दूध निकाल लेता है। वो मालिक इसका दूध निकाल जा रहा है, और अंधी गाय बेचारी, अंधी गाय भूस पुराल के चमड़े के चढ़े कवर को सोच रही मेरा बछड़ा है, और दूध दिए जा रही है। इस भारत में लोगों का वही हाल है जो गाय का है। जो हाल गाय का वही हाल यहाँ भारत के लोगों का। यहाँ भारत के लोग गाय है, आंख नहीं है, पर उसके गाय है, आंख नहीं है। और बछड़ा क्या है यहाँ बछड़ा है। वो कौन है? बछड़ा कौन है? वो बछड़ा, वो वाला बछड़ा ईश्वर। ईश्वर कौन है? बछड़ा ईश्वर बछड़ा है, देवता बछड़ा है, देवी बछड़ा है। और उसके अंदर मनोती भर दी गई है, मनोकामना भर दी गई है, स्वर्ग डाल दिया गया उसके अंदर, जन्नत घेर दी गई उसके अंदर। और ये बता कर कि हे अंधे मानव, ये अंधे मानव, ये जो तेरे सामने बछड़ा है इसी में स्वर्ग है, इसी में देवता है, इसी में ईश्वर खुदा है। वह मानव उसे चाटे जा रहा है, उसे चाटे जा रहा है। और उसका मालिक यहाँ इस देश में सभी कुछ धर्मों के अंदर जो पुरोहित है वो उनका दूध निकाल। दूध का अर्थ क्या है? धन ले रहे हैं, धन लुटाई हो रही है, धन की उगाई हो रही है। और ये गरीब, पतित, कमजोर, लाचार, असहाय बना जा रहा है। कबीर यही कहते हैं कि जग अंधा, ईश्वर के नाम पे ठगी। अगर समाज समझ लेता तो समाज उठाओ, उन्होंने उपदेश दिया। आप इस देश के अंदर
इस देश के अंदर कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोग पूजाएं करते हैं, अलग अलग प्रकार की पूजाएं होती हैं, अलग अलग प्रकार की पूजाएं होती हैं। एक पूजा का अर्थ समझ ले। एक लड़की थी, विदेश से पढ़कर आई, विदेश से पढ़कर आई, बहुत इंटेलिजेंट लड़की थी। अपने गांव में आ गई। वो गांव में आके उसके पिता ने उसके रिश्ता, उसकी शादी का रिश्ता एक देहात गांव में कर दिया। अब देहात गांव में जहां शादी होगी कहीं ना कहीं अशिक्षित परिवार मिल जाएगा। उसकी सोच ये थी। लड़की ने अपने घर वालों से कहा कि पिता ऐसा मत करो, मुझे अब कुछ दिन और पढ़ लेने दो, कुछ और शिक्षा अर्जित कर लेने दो। पिता कहते बेटी मेरा बुढ़ापा, आज हूं कल ना रहूं, जीते जी मैं तेरे हाथ पीले देख लूं, कल का कोई भरोसा नहीं है। बेटी पिता के मान सम्मान को सम्मान मान के शादी कर लेती है। जब शादी होती है और शादी होके लड़की ससुराल चली जाती है, अब ससुराल में लड़की की सास ने एक मनौती मांग रखी थी, एक मनौती मांग रखी थी कि जब मेरे गवार लड़के की शादी, मेरे गवार लड़के की शादी पढ़ी लिखी लड़की से हो जाए, वो माता का प्रसाद चढ़ाऊंगी, माता का प्रसाद चढ़ाऊंगी। अब चढ़ावे भी क्यों ना, गवार लड़के के पढ़ी लिखी लड़की आ जाए तो माँ तो ढोल बजवाए, मिठाई बंटवाए, आस पड़ोस को शोरगुल करके ये बताए मेरे गवार लड़के के पढ़ी लिखी लड़की आ गया। अब माँ ने लड़के से कहा कि बेटा तुम्हें पता मैंने मनौती मांग रखी है माता से, माता के दरबार में जाना है, माता को प्रसाद चढ़ाना है। अब माता के प्रसाद के लिए सास ने अपनी बहू से कहा कि बेटी सुबह तैयार हो जाना, सोमवार का दिन है, कल माता के मंदिर में जाना है, माता से मनौती मांगी है और मनौती मेरी पूरी हो गई। मैंने यही तो मांगा था कि मेरा बेटा गवार अनपढ़ और उसके पढ़ी लिखी बहू आ जाए, मेरी मनौती पूरी। अब लड़की बहुत समझदार है, पढ़ी लिखी है, बहुत होशियार है। अब होशियार लड़की होशियारी से सबक सिखाती है, वो होशियारी से ही सबक सिखाती है। उसने कहा ठीक है माता जी, सुबह हम तैयार हो जाएंगे। सुबह हुई, तैयार हो गए सास बहू, और सास बहू लेके हाथ में पूजा की थाली चले गए। अब जैसे चले गए, अब लड़की तो होशियार है, लड़की को तो सास को अकल सिखानी है, अकल लानी है उसे। आज की भी सास ऐसा ही करती है, कहीं ना कहीं बहुओं को ये देवी की पूजा, वो देवी की पूजा, फला मंदिर की पूजा, फला देवता की पूजा, और पूजा में उसका महीनों लगा देते हैं। पर वो आज की तरह की नहीं थी, वो बहुत आधुनिक जमाने की थी। वो जैसे मंदिर के पास पहुंचे तो मंदिर के दरवाजे पे दो शेर, देखिए आप लोगों से, मंदिर के दरवाजे पे शेर बने होते हैं। अब लड़की जो थी डर गई, कांप गई, प्रसाद की थाली छोड़ दी और कहा सास मुझे बचा। सास से लिपट गई, रोने लगे, सास मुझे बचा, शेर खा जाएगा। इतने बड़े बड़े शेर हैं, जिंदा खा जाएंगे तो कहां लेकर आ गई मुझे तू। सास कहती जरा आंख तो खोल, पागल, कम अकल की, समझदार नहीं है तो कुछ। ये शेर ओरिजिनल नहीं है, नकली शेर है, असली नहीं है। क्या नकली शेर आदमी को खाता है? क्या नकली शेर तुम्हें खाएगा? यकीन नहीं होता तो चलो वो हाथ गिरा के दिखाती।
सासू माँ अपनी बहू को पत्थर के सिर पे हाथ फिरा के दिखाती है और कहती है नकली है, असली नहीं है। इससे क्या डरना, इससे कोई डरेगा? उसने कहा ठीक है सासू माँ, मुझे समझी मेरा असली शेर है, मैं असली नहीं है, नकली है। वो आगे चले, अब आगे चले, मंदिर में प्रवेश कर दिया तो गौ माता है, और गौ माता का बछड़ा दूध पी रहा है, आधा दूध पी रहा, आधा दूध बिखर रहा है। अब बहू फिर सास से कहिए, सास ये माँ कोई बाल्टी लिया, गाय का दूध धोना है, दूध निकालना है, देखो बछड़ा कैसे दूध चूंग रहा है, सारा दूध बेकार हो जाएगा। अब सासू मां सर पे हाथ मारे। हम तो सोचे कि पढ़ी लिखी आगे विदेश की पढ़ी लिखी है, यो तो गांव के गवार से भी ज्यादा गवार है, यो गांव के गवार से भी